मेरे भाई, तुम्हारा छोटा भाई ये पंकज शर्मा कल पूरे दिन भूखा रहा था। कल पूरे दिन शाम तक एक रोटी का निवारण। बहनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो बुराड़ी डिपो से हमारे बीच में पहुंची थी। नमस्कार साथियों, मैं पंकज शर्मा आपके बीच में फिर से हाजिर हूं और आप सभी भाइयों की आवाज लेकर के सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, जिसमें सभी भाइयों का योगदान रहेगा। तो दोस्तों, जितने भी भाई कल धरना प्रदर्शन में शामिल हुए उन सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया और उन बहनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो बुराड़ी डिपो से हमारे बीच में पहुंची थी, जिनकी काफ़ी सारी समस्याएं थी। और जिन कर्मचारी हमारे धरना प्रदर्शन में पहुंचे थे, उन कर्मचारियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उनकी काफ़ी सारी समस्याएं जो कहीं नहीं जा सकी, क्योंकि हमारे पास में समय का अभाव था और पीछे से सरकार की तरफ से जोर था कि इनका धरना प्रदर्शन सफल ना हो पाए, इसलिए हमें मात्र 2 बजे तक का समय दिया गया। आपने देखा होगा कि हमारे धरने के दौरान ऊपर टेंट भी नहीं लग पाया था, केवल स्टेज तक के लिए हमें परमिशन मिली, इसलिए दिल्ली पुलिस का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं बताऊं, कैलाश गहलोत जी, आतिशी जी और हमारे माननीय केजरीवाल जी, हम आपसे दिल्ली परिवहन के कर्मचारियों को लेकर आखिरी बार मीटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि हम कर्मचारियों का दुख दर्द बहुत बड़ा है और हम कर्मचारियों की भी फैमिली है। जिस प्रकार आपकी फैमिली है और आपकी पूरी दिल्ली फैमिली है, तो हमारी भी खुद की फैमिली है और आपकी पूरी दिल्ली की फैमिली को चलाने के लिए हम छोटे छोटे कर्मचारी आपकी सरकार ने दिल्ली की परिवहन की बसों में लगा रखे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम पूरी तहे दिल से सेवा करते हैं, इसलिए हम अपनी सेवा से पीछे नहीं हटते। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो कर्मचारी बहनें आई थी बुराड़ी डिपो से, उनकी काफ़ी सारी समस्याएं थी, बहुत बहुत दूर से उनको आना पड़ रहा है और डीटीसी के मेडिकल बोर्ड ने उनको अनफिट करके बुराड़ी डिपो के मेडिकल, पता नहीं कौन सा बोर्ड उन्होंने लिया हुआ है, वहां फिट करके दिल्ली की परिवहन बसों को चला रही हैं। अब ये बताइए मुझे, उन बसों के अंदर या तो हमारा दिल्ली परिवहन का बोर्ड विफल रहा उनको पास करने में, या फिर उनको पास कर दिया गया नकली तरीके से, जो दिल्ली की पब्लिक को सेवा दे रही हैं और बिना किसी एक्सीडेंट के सेवा दे रही हैं। ऐसा क्या दोष रहा उन महिला कर्मचारियों के साथ कि उनको डीटीसी की बसों में नहीं लिया गया? फिर आपकी सरकार ने कहा कि इन बसों में हम महिला कर्मचारी रखेंगे, तो आप दिल्ली की जनता को ये बताने की कोशिश करें कि ये महिलाएं कर्मचारी जो है आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रख रहे हैं या परमानेंट पर रख रहे हैं, ये भी आप जरूर बताएं। कल हमारा धरना प्रदर्शन आईपी हेडक्वार्टर पर था। उस आईपी हेडक्वार्टर से मात्र 2-3 किलोमीटर दूर राजघाट डिपो पर आप कैलाश गहलोत जी आए, आपने प्रस्तुति पत्र दिए, जो हमारे राजघाट डिपो में एटीआई बने हैं, नए डीएम बने हैं, तो क्या हम आपके कर्मचारी नहीं हैं? अरे हम कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का दुख दर्द आप एक बार समझ के तो देखो, हम आपको तहे दिल से वापस सरकार में लाएंगे। और आपसे आखिरी बार विनती कर रहे हैं, आखिरी बार आपसे निवेदन कर रहे हैं कि एक बार हमारी यूनियन डीटीसी कर्मचारी यूनियन के साथ आप मीटिंग करके देखिए, आपको फल अच्छा ही मिलेगा और हमें भी, हमारे सभी कर्मचारियों को अच्छा फल मिलेगा। हमारी सभी कर्मचारियों की मांगे हैं कि जो भी 5 साल से पुराने कर्मचारी हैं उनको परमानेंट किया जाए और जो 5 साल से कम के पुराने कर्मचारी हैं, जो 5 साल अभी जिनको पूरे नहीं है, उनको समान काम समान वेतन देंगे, तो ये सभी कर्मचारी अपना परिवार ढंग से चला सकेंगे। केजरीवाल जी, यहाँ आज 600 रुपए मात्र अपने घर तक पहुंचने तक मिलते हैं। पूरे दिन नौकरी करने के बाद 600 रुपए में दिल्ली में रह के घर नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। हमारी आत्मा से आंसू निकलते हैं, हम अपने परिवार का लालन पोषण अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, हम अगला आह्वान करने से पहले, अगली बार कोई भी रैली निकालने से पहले, अगली बार कोई भी धरना प्रदर्शन करने से पहले, अगली बार कोई भी हड़ताल करने से पहले एक बार हम दिल्ली सरकार से हाथ जोड़कर उनके समक्ष जाएंगे और उनसे कहेंगे ये कर्मचारियों का दुख दर्द है। अगर इस बात पे भी हमारी सरकार हमारी नहीं सुनती तो फिर उसके लिए यह सरकार जिम्मेदार होगी और यह दिल्ली के अधिकारी दोषी होंगे। इसके लिए हम पर दोष ना मढ़ा जाए। और सभी भाइयों को एक आवाज दूंगा, भाई जैसे आप
कल 3000 की संख्या में मौजूद थे, आने वाले समय में 30,000 संख्या हम करके दिखा देंगे। मेरे भाइयों, जो भाई नहीं आए उनके लिए भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है उनका, क्योंकि ऊंचाइयों पर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी टांग खींचने वाले बहुत मिल जाते हैं, और जब टांग खींचने के बाद भी कोई ऊंचाई पर पहुंच जाए तो उसे इंसान कहते हैं। मेरे भाई, तुम्हारा छोटा भाई ये पंकज शर्मा कल पूरे दिन भूखा रहा था, कल पूरे दिन शाम तक एक रोटी का निवाला अपने मुंह में नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप लोगों के भाइयों की कुछ मदद हो जाए। मेरे भाई, ये दिल जो है बड़ा रोता है मेरे को, क्योंकि 800 रुपए में हमारा गुजारा नहीं चल पा रहा है। 800 में हमारे आने जाने में खर्च होने के बाद हमारे पास में 600 रुपए बच पा रहे, नहीं गुजारा चल पा रहा। और माननीय केजरीवाल जी और आतिशी जी, आपसे निवेदन है कि दिल्ली की सरकार में केवल डीसीडी वाले नहीं हैं, दिल्ली सिविल डिफेंस वाले नहीं हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी भी हैं, हम गेस्ट टीचर भी। हाँ, आपसे बहुत विनती कर रहे हैं, आपके लिए कई बार मिलने की कोशिश की गई लेकिन उनको समय नहीं दिया गया। तो मेरा ये मैसेज तक पहुंचे, और आप हम डीटीसी कर्मचारी यूनियन के साथ एक बार छोटी सी मीटिंग करें, इन कर्मचारियों की परेशानी को जानें। मेरा फोन नंबर है 9313866485, पंकज शर्मा मेरा नाम है। तो साथियों, यह आवाज आप सभी की आवाज है, और यह आवाज मैं खुद अपनी तरफ से केजरीवाल सरकार के पास, दिल्ली सरकार के पास पहुंचा रहा हूं। तो इस आवाज को पहुंचाने में आप सभी भाइयों का सहयोग चाहिए। ये वीडियो व्यक्तिगत चैनल के माध्यम से आप सभी के पास पहुंचा रहा हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप ट्विटर पर शेयर करना चाहते हैं, ट्विटर पर शेयर करें, फेसबुक पर करना चाहते हैं, फेसबुक पर करें, अपना स्टेटस लगाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, लेकिन किसी भी प्रकार दिल्ली सरकार तक यह बात मेरी अवश्य पहुंचाएं। और मेरे सभी भाइयों से यह रिक्वेस्ट है, जितने भी भाई क्लस्टर बस चला रहे हो, इलेक्ट्रिक बस चला रहे हो, या फिर डीटीसी की बस चला रहे हो, तो मेरे भाइयों, अगर आप सभी को समान काम समान वेतन चाहिए तो आप हम सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा। क्योंकि आप 22,000 रुपए की तनख्वाह ले रहे हो, कल को ये मत कहना कि हम 22,000 पर रह गए और इन भाइयों के 50,000 रुपए तनख्वाह हो गई। हम कंडक्टर टिकट फाड़ते रह गए, 22,000 रुपए में इन भाइयों को कंडक्टरों के 50,000 रुपए तनख्वाह हो गए। ये आप सभी की आवाज है, ये क्लस्टर की भी आवाज है, ये डीटीसी की भी आवाज है, और ये इलेक्ट्रिक वाहन की भी आवाज है जो दिल्ली के अंदर पब्लिक को सेवा दे रहे हैं। तो मेरे भाई, आप सभी से भी हाथ जोड़कर विनती है, ये तुम्हारा भाई पंकज शर्मा तुम्हारे लिए, सबके लिए आवाज उठा रहा है। अगली बार आप सभी को इकट्ठा होना है, चाहे उसके लिए हमें एक दिन के लिए अपनी दिहाड़ी छोड़नी पड़े। मेरे भाई, एक दिन में आप भूखे नहीं मर जाओगे। 600-700 रुपए घर पर ले जा रहे हो, एक दिन में आपको कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा। मेरे भाई, इस बात को ध्यान से सुने और सभी तक पहुंचाए। धन्यवाद साथियों।